स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा में आज मोटी बा की आंखों में आए आंसू, मगर किस बात को लेके आए? अपनी धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए या फिर कोई और बात? और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी दादी सा के पीछे हाथ धो के पड़ गई है अभीरा। तो बड़े मजेदार से चल रहे हैं दोनों के दोनों सीरियल्स। तो आपके रिव्यूज भी आए हैं, सुनाती हूं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, ऑडियो सुनाने से पहले, आपके रिव्यू सुनाने से पहले रेखा जी को उनके एनिवर्सरी पे ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। हंगरी स्पिरिट्स चैनल की तरफ से रेखा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका जीवन ऐसे ही सुखमय रहे। तो अब सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में वसुंधरा जी आप तो कमाल हो। आप गलती करो और इल्जाम किस पे लगा रही हो? राही और अनुपमा पर। अनुपमा एक हद तक ही प्रेम को समझा सकती है, उसके आगे नहीं। वो खुद एक बड़ा लड़का है और समझदार भी है और मैच्योर है, और वो कोई पर्स नहीं है जो कोई भी चुरा लेगा। जीता जागता इंसान है। आप अपने ही घर में अपनी बीमारी का नाटक करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं राही और प्रेम को, और अब आप खुद ही सफाई दे रही हो कि आप लोगों ने उसे छीना है। आपकी बोली बोलता है। अरे पहले आप अपने घर के लोगों को देखिए, खुद को देखिए कि आपने क्या किया है, फिर अनुपमा और राही पे इल्जाम लगाइएगा। उसने जो समझाना था अनुपमा ने समझा दिया प्रेम को। अगर चाहती तो कुछ भी नहीं बोलती, नहीं समझाती उसे, लेकिन फिर भी उसने समझाया। लेकिन आपके घर का खुद आपका पोता ही मानने को तैयार नहीं है, तो अनुपमा क्या करेगी? और आज सच में जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया राही और प्रेम वाला, और वो जो गाना, वो तो मेरा फेवरेट है और अच्छा सीन था। टीन एज के लिए ये सपना और ये लव स्टोरी ठीक है, लेकिन आज सच में पराग का दर्द दिखा, एक बाप का दर्द दिखा। इतना अक्कड़ में रहने वाला पराग आज बेबस बाप दिखा, जो कह रहा था कि आप ख्याति को, कि राही को समझाइए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए, क्योंकि बाप को बेटा ही अग्नि देता है और कंधा भी देता है। सच में वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पिता का दर्द है उसके अंदर जो वो छुपाता है। और राही और पराग की सच में बॉन्डिंग आगे जाकर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही प्यारी सास ससुर और बहू की जोड़ी बनेगी, और राही समझाएगी भी। लेकिन ये क्या हुआ, जो आता है वो सिर्फ राही को ही कहता है। मोटी बा अपनी तरफ से टेंशन दे रही, प्रेम अपनी तरफ से टेंशन दे रहा है, और अब ख्याति ने भी राही को मंदिर में बुलाया है, जो चाहती है कि वो बेटा घर में ही रहे। आज ख्याति ने भी फोन किया, उसे पता था कि प्रेम सीधे मुंह बात नहीं करेगा, फिर भी उसने किया, क्योंकि उसने पराग को टूटते हुए देखा है, एक पिता को तड़पते हुए देखा है अपने बेटे के लिए। इसलिए वो इतनी हिम्मत करके वो फोन करती है और बोलती भी है। तो प्रेम, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कोठारी हो, तो ब्रोकर क्या, कोई भी न्यूज तो दे ही देगा तुम्हारे पापा को। और मीता, तुम किस हक से बोल रही हो कि आपने फोन क्यों किया? बिल्कुल सही जवाब दिया ख्याति ने कि अगर तुम्हारा बेटा घर छोड़ के चला जाता तो तुम क्या करती? तुम भी उसे बुलाती ना। थोड़ा तो सोच समझ के बोलो मीता। और आज सच में राही भी रो रही थी। आज सच में मुझे राही में अनुपमा और अनुज दोनों की झलक दिखी कि आज वो लड़की कह रही है कि मुझे सबका दर्द दिखाई दे रहा है, प्रेम का भी, पराग का भी, और मोटी बा का भी। आज इस लड़की की सच में मैंने बातें सुनी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार राही ने समझदारी वाली बात की है। लेकिन प्रेम का भी एकदम इस तरीके से गुस्सा करना, हर बार हाइपर होना भी सही नहीं है। कोई सिचुएशन
शांति से भी हैंडल की जा सकती है प्रेम। हर बार गुस्सा करना जरूरी नहीं है। तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शांति से भी रख सकते हो, किसी की भी बिना इंसल्ट किए। और बाकी दोस्तों, अरे तुम तो वो सांप हो दोनों, जो कोठारी अगर तुम्हें गोद ले लेगा ना तो उसको भी बर्बाद कर दोगे। और तुम कैसी माँ हो, खुद की बेटी को परोसना चाहती हो, वो भी राजा को, जबकि ना राजा इंटरेस्टेड है ना वो ईशानी इंटरेस्टेड है। तो कुछ तो शर्म करो। आज इन दोनों को ना सांप सीढ़ी की बातें करते हुए और इन दोनों को ठीक करने के लिए हमें गोद ले ले, ये बात सुन के सच में मुझे हंसी आई कि सच में ये दोनों इडियट के इडियट ही रहेंगे। और एक डायलॉग बाका कि ये दोनों को क्या प्रॉब्लम है, और ये लोग, सही कहा बाबा कि दोनों ही घर में पहले से ही सिंह भिड़े हुए हैं, और ऊपर से प्रेम जो हरकत कर रहा है उससे आग में घी डालने वाली बात ही हो रही है। और तुम कितना भी छुपाओ लेकिन ये बात बाहर आएगी ही ना। और बता दो ना, अगर तुम्हें अलग रहना है तो अपने फैमिली वालों को बता दो मैं अलग रहूंगा। कम से कम अनुपमा और राही पे ब्लेम तो नहीं कर पाती मोटी बा। यही सारी डिस्कशन में जब बा कहती है कि जो तुझे घर में रहोगे तो ये सब झगड़े नहीं होंगे। और तब तोसो कहता है कि अगर तुम्हें जिससे जो तुम्हें पसंद नहीं उसे इग्नोर करो। तब बा का कहना कि जैसे हम पाखी को इग्नोर करते हैं। सच में ये बात पे तो और हंसी आई मुझे। ये दोनों भाई बहन कभी नहीं सुधर सकते। पैसे के इतने लालची है कि हमारी पाकी मैडम को तो सिर्फ हाई पैसा हाई पैसा 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 ही दिख रहा है सब जगह। आज किंजल ने भी बहुत ही अच्छे से समझाया और उसके बाद सच भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि राही प्रेम को उसी घर में रखेगी, नहीं रहेंगे दोनों अलग। सही कहा किंजू बेबी, इमोशनल स्ट्रेंथ और जो सपोर्ट घर वालों का रहता है वो हम सब अकेले रहते हैं तो मिस करते हैं। और यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है, सब मैनेज हो जाएगा। परिवार के बिना दुख और बड़ा लगता है, ये बात तो बापूजी ने सही कही। मोटी बा आधी अधूरी बात सुनती है और अपना फैसला सुना देती है। खुद की गलती देखती ही नहीं है कि हमने क्या किया। सही अंदाजा लगा रही हैं आप ख्याति जी, और सुन के और देख के विजन में बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अच्छी बहू और ससुर की जोड़ी, यानी पराग और राही की जोड़ी हमने सपने में तो देख लिया है, मगर आगे भी देखेंगे तो मजा आएगा। चांसेस काफी हाई हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इस रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा को पता चल जाता है कि प्रेम ने ऑलरेडी दूसरा घर देख लिया है, जहाँ शादी के बाद वो राही के साथ रहना चाहता है। जहाँ प्रेम अनुपमा अपने हिसाब से प्रेम को समझाना के लिए कोशिश करती है, पर वो अपना डिसीजन को बदल नहीं सकता है क्योंकि उसको बड़ी ठेस पहुँची है। जहाँ मोटी बा भी आ जाती है, जहाँ उन्हें लगता है कि ये सारा किया धरा अनुपमा का ही है, जहाँ अनुपमा ने ही राही और प्रेम को भड़काया है। पर यहाँ प्रेम बता देता है कि वो आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए आपकी झूठी मोटी का बीमारी का नाटक किया था। जहाँ मोटी बा को भी चौंक जाती है ये सुनते हुए प्रेम के मुँह से, पर फिर भी अनुपमा को वो कहती है कि आप होती तो कम से कम आप समझा सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आजकल प्रेम राही और अनुपमा का ही बात मानता है, जिसके वजह से कि मोटी बा ये अनुपमा के ऊपर इस तरह से कह रही है। यहाँ मोटी बा और पराग का यही दोष है कि अनुपमा को वो उनकी राय अनुपमा के ऊपर बहुत गलत है। अनुपमा जैसी सेल्फलेस और सेल्फ इंडिपेंडेंट और इतनी पेशेंस रखने वाली औरत और कुछ दुनिया में चिराग दे के ढूंढेगी तो भी नहीं मिलेगी। इन्होंने कभी भी इस तरह से औरत देखा ही नहीं है, जिसके वजह से ही वो अनुपमा को गलत जज कर रहे हैं। बाकी शाह फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो कुछ भी वो कभी भी कहेंगे वो बिल्कुल सही है,
एकदम परफेक्ट है। यहाँ पराग भी बहुत बुरी तरह से टूट गया है अपने बेटे के प्यार को लेकर, जहाँ उसे किसी न किसी तरह से अपने बेटे को घर अपने पास ही रखना चाहता है। जहाँ आज बहुत बहुत इमोशनल सीन था पराग का, और सचमुच में ये तो लगता है कि पराग अपने बेटे से प्यार तो बहुत करता है। उस प्यार के वजह से ही वो अपने बेटे को दुखी या सच्चाई बताना नहीं चाहता है, जो आखिर में सच्चाई क्या है। क्योंकि एक सिक्के का एक पहलू तो हम लोग ने प्रेम के मुंह से सुन लिया है। जो कुछ भी उसने देखा उस उम्र में, जो कुछ वो समझ पाया, उसके हिसाब से उसने अपने ही मन पे कहानी बना डाली है, जहाँ उसके अंदर इतने छोटे उम्र में ही इतना ज़ख्म भर गया है कि उसे लगता है कि उसकी माँ के दोष उसके पापा और ख्याति जी हैं, जिन दोनों के अफेयर के वजह से ही उनकी माँ ने खुदकुशी करने का फ़ैसला ले लिया था। पर असल में शायद ऐसा हो सकता है कि गायत्री जी बहुत ही शक्की औरत हो, जहाँ शक ऐसा बीमारी है कि शक एक बार किसी के अंदर आ गया तो वो अपने ही मनगढ़ंत कहानी बना लेता है, और अपने ही कहानी के वजह से वो दूसरा इंसान के साथ ऐसा कहानी बना लेगा कि वो भले ही उनके बारे में वो ना ही सोचे, पर गायत्री जी ने बहुत कुछ पराग को भी सुनाया होगा ख्याति को लेकर, जहाँ उन्हें पता चला होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ खुद भी गिल्ट में हो सकती है वो, या ऐसा हो सकता है कि वो इन दोनों के शक के अपने अंदर जो शक है उसके वजह से वो शेयरिंग ना कर पाए। जहाँ आपने सुबह का वीडियो में कहा था कि उनके ऑफिस का ही कोई मैनेजर या घर का भी कोई ड्राइवर कोई भी हो सकता है, जहाँ उन्होंने अपने फीलिंग्स को शेयर किया हो, जहाँ शेयर करते हुए ही उनका ही खुद भड़क गई हो, खुद में ही वो काबू ना पाते हुए उनके हाथ से ही कुछ गलती हो गए हो, जहाँ वो खुद को ही गिल्ट समझते हुए खुद के नज़रों में ही खुद ना जिस तरह से गिर गई हो, जहाँ उन्होंने खुदकुशी कर डाली थी। ये सच्चाई पराग अपने उस छोटे बच्चे को किस तरह से समझा पाता था, और अभी जिस तरह से प्रेम इतने गुस्से में रहता है, अगर अभी कहा भी गया तो वो समझेगा मनगढ़ कहानी बना रहे हैं, अपने ऊपर दोष ना देते हुए उसकी माँ के ऊपर कलंक डाल रहे हैं, जहाँ वो अपने माँ को इतना प्यार करता था। या ये भी हो सकता है कि प्रेम ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाए हो, उसकी माँ असल में किस वजह से खुदकुशी किया हो, जिसके वजह से अपने बेटे को टूटते हुए नहीं देख पाएगा पराग, जिसके वजह से वो अभी भी ये सच्चाई को किसी को बताने के लिए मना कर रहा हो। और यहाँ तो राही बहुत ही उलझन में उलझ गई है, जहाँ ख्याति भी उसे आके रिक्वेस्ट करती है, जहाँ ख्याति राही यहाँ ऑलरेडी कोठारी फैमिली मेम्बर्स के फेवर में ही है, जहाँ उसे लगता है सब लोग अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। मोटिबा अपने पोते को चाहती है और पराग और ख्याति अपने बेटे को चाहते हैं उनके घर के उनके साथ में ही रहे, जहाँ वो प्यार बहुत करते हैं। और जिस तरह से अनुपमा को राही और प्रेम ने मिलवाया था, वैसे ही राही प्रेम को अपनी फैमिली के साथ जोड़ के रखना चाहती है। इन सब के बीच में डिफरेंशिएट जो भी है वो ख़त्म करना चाहती है, जिसके वजह से ही वो इतने इमोशनल होते हुए सोच रही है कि कैसे वो सब कुछ संभाल लेगी, जिसके वजह से ही अनुपमा उसे कुछ समझा नहीं पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी राही कह चुकी है कि मैं संभाल लूँगी, पर उसकी बात ज़रूर सुनेगी फीलिंग्स को,
पर आखिर में जभी भी ज़रूरत पड़े राही को अनुपमा ही रहेगी अपनी बेटी के साथ खड़ा होते हुए। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका आपने कि जब ये सब हुआ था, मदर की सुसाइड हुई थी, सब हुआ था, तब प्रेम की उम्र छोटी थी और छोटी उम्र में जितना उसकी समझ ने काम किया उतना उसने अपने हिसाब से सोचा, मगर समझा नहीं। जो आज ख्याति कह रही है या जो अनिल ने कहा, कोई और स्टोरी भी है जिसके बारे में प्रेम को पता नहीं और प्रेम उस स्टोरी तक ना पहुंचे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो अभी दूसरी साइड की स्टोरी बाकी है, बट प्रेम ने जो समझा है, जो देखा है, उसके हिसाब से, उस उम्र के हिसाब से आज भी प्रेम दुखी तो है। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। जैसा कि आज का फर्स्ट शो मैंने पहला जो सीन था यानी राही और प्रेम का, वो डांस, वो गाना, वो सब भले वो बहुत पसंद नहीं आया पर बहुत बुरा भी नहीं था, क्योंकि हम अब महान के आगे किसी और को देख नहीं सकते, ये बात अलग है। पर यहाँ मैं ये बोलूँगी कि इस उम्र में बच्चे ऐसा नहीं तो क्या करेंगे, अब वो रूम देखने गए, ये किया तो डांस करेंगे, नाचेंगे के लिए। और वैसे भी प्रेम का मूड जो ठीक है नहीं है, तो राही को कहीं ना कहीं ठीक भी करना है। तो ये देखा अभी यहाँ पे ये एग्रीमेंट वगैरह लेके गए तो अनुपमा ने, थैंक गॉड अनुपमा ने देख लिया, समझ गया अनुपमा को कि ये रह रहे। मुझे लग रहा था कि कहाँ कसम समझी तो कुछ और होगा, पर नॉर्मल सीन था वो। बट यहाँ अभी हमने देखा कि पराग का दर्द देखा, पराग का पिता का दर्द बहुत प्यार करते हैं। आज वो बंद कमरे में, समझ में आया, रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, सब सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और को कुछ भी बोलो। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि वो ख्याति के सामने अनुपमा को 2 कौड़ी का कह रहा है, जबकि तुम्हारी खुद की बीवी मिडिल क्लास है और बा हमेशा ताने मारती है, मोटी बा। तो यार मुझे वही कहना है कि तुम कैसे कह सकते हो, जब तुम किसी से प्यार करते हो, मिडिल क्लास की लड़की से प्यार करते हो, शादी करते हो, निभाते हो, जो भी दिख रहा है हम अभी देख रहे हैं, तो फिर तुम किसी और को क्यों बोलोगे। अगर तुम्हारा बेटा घर छोड़ के गया, उसके लिए अनुपमा तो कहीं कहीं एडजस्ट नहीं करती, ना ही रही। पहले से तुम्हारा बेटा बचपन से, जब से उसकी माँ मरी तब से वो बोर्डिंग में रहा, फिगर नहीं आया, जो भी हम लोग को अभी प्रेम ने बताया कि वो बहुत सालों से दूर है। तो यहाँ सालों से कहाँ थी अनुपमा। तो यहाँ और पूरी छानबीन करने के बाद इतना तो पता ही होना ना कि अनुपमा के यहाँ कब से प्रेम है। बहुत सारी छानबीन की ना इन्होंने, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की। तो यहाँ मुझे वही कहता है कि तुम कैसे बोल सकती है अपना दर्द इतना बड़ा दिखा के, ठीक है, पर यहाँ पे किसी को गलत कैसे बोल सकते। एक तो 2 कौड़ी का और उनको इल्ज़ाम भी देना, जबकि जानते हैं अकेले में बात करो तब भी गलत बोल रहे हो यार। फिर किसी और के सामने बोलना था अलग बात है, पर जब तुम अकेले में हस्बैंड वाइफ अलग बात कर रहे हो तब भी उस औरत को गलत बोल रहे हो, वो भी ख्याति के सामने, वो मुझे नहीं जचा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसका जो दर्द है ना वो थोड़ा कम पड़ गया, मुझे मेरी नज़रों में कम पड़ गया, क्योंकि गलत भी जा रहा है, अहंकार बहुत दिखा। दूसरी बात है कि तीसरा सीन, मोटी बा पहुंच गई, अनुपमा पहले इन्हें प्रेम गए तो वो समझा रही थी, उसको बताया ये सब कहा, पर उससे नहीं कहा। अब उसको एकदम से भग जाओ निकल जाओ, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती अनुपमा, किसी पे भी फोर्सली उसको ज़बरदस्ती धक्का नहीं दे सकती, पुश नहीं कर सकती। उसने उसको गले जरूर लगाया, पर मोटी बा का यहाँ आना और मोटी बा को अनुपमा को गलत कहना भी गलत है। या प्रेम ने अपनी मोटी बा को रोकना चाहिए था कि इसमें इनकी क्या गलती है। दूसरी बात है कि अनुपमा को क्यों जुबान नहीं है, अनुपमा क्यों बर्दाश्त कर रही थी इस बात के लिए, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, शादी होने की है, हक है बोलने का कि अरे अभी से तुम्हारे ये हाल है तो मेरी बेटी के साथ क्या करोगे। और मेरी बेटी इमोशनली तुमको जोड़ने की बात कर रही, सब कर रही है, देख रहे हैं अनुपमा, तो अनुपमा का हक है इस बात पे मोटी बात को बोलने का। पर अनुपमा चुप क्यों थी, पता ही नहीं क्यों ऐसा दिखा है। दूसरी बात है कि जब वो राही से भी रूम में बात करती, इमोशनली सीन था, वहाँ भी बोला कि मैं बेटी के ससुराल में नहीं बोल सकती, तेरे गृहस्थी में नहीं, एक ठीक है, पर आज के डेट में शादी नहीं हुई अनुपमा, यहाँ बोल सकती हो। अगर उसको हर एक चीज़ दिखाओ, राही को हर एक बात बताओ, हर एक पहलू बताओ, हर एक बात समझाओ, नहीं समझती तुमने, तुम्हारे में और उसमें बहुत फ़र्क है। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा जहाँ अभी बोल सकती है तो बोल नहीं रही है। सांप सीढ़ी वाली बात पे बहुत हंसी आई, कॉमेडी की। सांप सीढ़ी है जैसे उस पर सांप ही सांप है, सीढ़ियाँ नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, पाखी तो है, बाने आज पाखी को फालतू का भी बोल दिया, वो भी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हंसी आई। बट यहाँ पे सबसे लास्ट वाला सीन था ख्याति का।
ख्याति ने राही को बुलाती है मिलने के लिए। राही मिलने जाती है तो ये इमोशनली ब्लैकमेल होगी ख्याति की। ख्याति मोटी बा को जानती है कि मोटी बा कैसी है। ख्याति ये भी जानती है कि इनको 2 कौड़ी का समझता नहीं, पराग कोठारी। फिर 2 कौड़ी की और लड़की को तुम अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो लड़का घर छोड़ के गया और वो राही ही सब कुछ ठीक करेगी, तो ये तो राही को इमोशनली ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ वो शादी के लिए ज़्यादा फोर्स करना कि तुम लेकर आओ और ये सब करो। अगर कल में प्रेम नहीं माना तो क्या राही की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगी ख्याति जानबूझ के। यहाँ खुद जानती कि मिडिल क्लास वालों को उठते उठते ध्यान देती। उस लड़की ने पहले अपने सपने बताए, उसने बताया कि मुझे शादी दे। कितना कॉन्फिडेंस में राही बोली थी उनके घर में कि मुझे पहले बनना है, मैं अपनी मम्मी के साथ देना है, मैं ये सब उसने कहा था, मुझे कमाने दे, ये कहा था। तो फिर ऐसी लड़की को तुम इमोशनली ब्लैकमेल करो, जबकि खुद जानती इस घर में सिर्फ एक कैद है। सिर्फ तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है ये सर के तुम चल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ मुझे टोटली ख्याति भी गलत लगी। ख्याति को ये शादी है मजाक नहीं, ख्याति ये इमोशनली ब्लैकमेल गलत है। किसी को शादी के लिए फोर्सफुली पुश करना ये भी गलत है। वो अपनी मर्जी से करे या ना करे, क्योंकि ये गलत है। कल अगर उसके साथ गलत होता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। अनुपमा बोल नहीं पाती। अनुपमा ने कहा, पर तुमको तो पता है, तुम तो उस घर में जी रहे हो। अनुपमा ने तो कहा कि मैं अभी ठीक से इस रिश्तों को समझ ही नहीं पाई। तो पर तुम तो जी रही हो इस घर में, ख्याति तो जी रही है इस घर में, इस हर रिश्ते को जी रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ख्याति गलत है। अपने प्यार के खातिर किसी और को प्यार को दर्द देना, किसी और को तकलीफ देना गलत है। हर बार अपन क्या तुम स्टैंड खुद के लिए नहीं ले सकती, तो तुम क्या ही राय के लिए लोगी। तो यहाँ ख्याति भी गलत लगी। प्रेम की बात बोलूँगी कि प्रेम ने कल आप लोगों ने सबने कहा, मैंने कल खती जी का भी सुना, बाकी आपने भी कहा था अंजू जी, कि यहाँ प्रेम अपनी बहन के लिए तो सोच नहीं रहा। तो यहाँ प्रेम का सबसे पहला स्टैंड था कि क्यों कहती राही की बात मानना। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता है, शादी अभी नहीं करूँगा, मैं तभी करूँगा, मुझे इमोशनली नहीं बनना। जब घर तुम ले सकते हो, अलग से ये कर सकते हो, तो तुम वहाँ शादी के लिए इतने जल्दी तैयारी नहीं होना चाहिए था, पहले मना करना था। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या राही और अनुपमा? वहाँ अपमान सहन करवा रहे हो उनसे, वो अपमान कर रहे, बार बार उनको इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो यहाँ राही को बाद में न्याय मिलेगा क्या? राही खुश रहेगी क्या तुम्हारे दर्द में, तुम घर के लोगों के इसमें? तुम देखते हैं कि परंपरा यहाँ वो सब अपनी बेटी के लिए वहाँ नहीं सोच रहे, तो राही के लिए क्या ही सोचेंगे। यहाँ मुझे लगता है कि प्रेम भी गलत है। राही की बातों में आके वो कैसे क्या शादी के लिए आके था, वहाँ पे उसने थोड़ा सा या फिर स्ट्रांगली रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम भी कहीं ना कहीं गलत है। बार बार गुस्सा 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 दिखा के क्या ही होगा। तो यहाँ मोटी बा को रोक सकता था प्रेम, अनुपमा भी अपना जवाब दे सकती थी, ख्याति भी गलत है, पराग भी गलत है। देखते हैं, आज का शो सब इसी टाइप का था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बिल्कुल मेरे दिल की बात कही तुमने वर्षा, कि अगर पराग अनुपमा और राही के बारे में गलत नहीं बोलता तो आज पराग का दर्द 100% दिल तक पहुंचता, मगर थोड़ा कम रह गया क्योंकि घमंड उस पर ज्यादा आ गया जब वो 2 कौड़ी की औरतें और ये वो सब शब्द यूज करता है। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि दर्द पे थोड़ा घमंड भारी पड़ गया है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। ना जी, ये अनुपमा के लिए जिंदगी यही रीत है, ये हार के भी जीत होती है, कहते हैं ना, ये वही बाजीगर होते हैं। जैसे अनुपमा ने सही कहा कि आप दोनों ने शादी करने के लिए निर्णय लिया, और जो भी है आप दोनों के मिलके डिसीजन लेना है, सही गलत जो भी हो। वो कह रहे हैं कि हमें मतलब कोई भी इंसान जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली के साथ रहो और अकेले रहो, माँ बाप नहीं कह सकते, मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आप परिवार को कष्ट नहीं दे सकते। और परिवार को भी कभी कभी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि ठीक है अलग रहना चाहते हो लेकिन हमसे दूर मत रहो। तो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो प्यार है, पर उनका जो तरफ है आपको वो करना पड़ेगा, आप दूर मत रहो। वही अनुपमा ने सही कहा। एंड अनुपमा ने देखो क्या बात है ना, उनके हिसाब से चल के तभी अपनी तरफ मूड कर सकते, दिशा अपनी तरफ दिशा बढ़ा सकते हो। यही अनुपमा कर रही है। और
कभी कभी ज़िंदगी के हिसाब से हम चलना पड़ता है। कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, या अचानक एक परेशानी होकर बीमार पड़ जाते हैं, या ऐसे हो जाते हैं कि कोई बार पति कहते हैं कि तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, या ऐसे कुछ अचानक से आ जाते हैं, जैसे रोलर कोस्टर राइड। उसी तरह ज़िंदगी जैसे होती है, हार के भी जीत आ सकते हैं। जैसे आप जैसे कई बार हम लोग भगवान से के साथ हम लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान समझते हैं हमें, उन सुनते हैं, हमारे बकवास भी सहते हैं, हमारे बकवास भी सुनते हैं, सब कुछ। एंड कई बार उनके भगवान की मजबूरी है कि आत्मा की रोना वो सुनना पड़ता है, क्योंकि उसमें भला छिपा हो। हम कई बार हम गलत सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसे हो रहा है, हम क्यों तकलीफ सहने, हम क्यों ऐसे सहना चाहिए ऐसा। हम बार बार सोने हम लड़ाई भी कर लेते हैं, फिर कि एंड ऑफ द डे हम थक हाकर उनके पास ही आ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई तरफ कोई चारा नहीं है, इसलिए हम उनके पास चले जाते हैं। हम गुस्सा कर देते हैं, गुस्सा हमारा जो भी बकवास वो सह लेते हैं, क्योंकि हम वो जानते हैं कि हम लोग बुरे इंसान नहीं हैं, और उनके तरफ एक काइंडनेस है, मतलब प्यार है, इसलिए हमारा साथ देते हैं। जहाँ सच हो वहाँ कान्हा जी रहते हैं, इसलिए अनुपमा के साथ हमेशा कान्हा जी का जो भी हो, बेवकूफ़ियाँ करे होगी, गलतियाँ की होगी, लेकिन कभी कान्हा जी के विश्वास ने छोड़ा, हमेशा उनके पैर पकड़े, जैसे मेरे नाना जी हमेशा करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हुआ था, कई बार उनका बाल बटुआ से पैसा चुरा ले गया, तो जब रोए थे तब उनके भगवान ने उनके साथ दिया, और तुरंत कैसे भी उनके पैसा वापस आ गया। तो जो विश्वास करते हैं ना, कभी कान्हा जी उनके साथ नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं भी कहती हूँ, मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं भी बकवास कहती हूँ, मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत परफेक्ट, मैं आइडियलिस्ट नहीं, मैं भी करती हूँ। हम सब करते होंगे एक टाइम में, पर हम वापस उनके पास होते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी के साथ उँगली पकड़ कर चले, तो शायद कुछ अ, हल मिल जाते हैं, सही दिशा मिल जाते हैं। और अच्छा क्या उन्होंने ये अच्छा है कि जो भी सही निर्णय कर पाया, और उससे धड़ के उसके साथ ही चले, इधर उधर की बात नहीं करे, इधर उधर की निर्णय न ले। एक दिशा पकड़ो और उसी दिशा में चलो, और सही दिशा पकड़ो और सही निर्णय लो, यही कहना चाहती हूँ। सही है, यही बच्चों को भी कैंसर ना होते। जब बच्चों पर विश्वास करते हैं तभी हम वो हमारे पर विश्वास करेंगे। तो उनको खुदाइश को ये कहना चाहिए, देखो अगर रहना चाहते हो लगे कोई बात नहीं, जब भी आपको कुछ चाहिए, मुश्किलें पड़े, हम हाँ आपके साथ हैं। सही एडवाइस सही तरीके से बोले वो समझेंगे, तभी उनके तरफ आएंगे। पहला प्रेम का गलत फहमी उनको निकालना पड़ेगा, विच अनुपमा मदद कर सकती है। और बार बार अनुपमा को नीचा दिखाए और उसे कि तुमने किया है, ऐसे किया, बार बार ऐसे तोहमतें लगाएंगे, वो कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छाई के रास्ते से, अच्छाई से पेश आने से तभी प्रेम वहां पर मुड़ा मुड़ा रहेगा, वही दिशा पकड़ेगा, नहीं तो नहीं। ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही निर्णय लिया आपने, सही कहा है सुचि जी कि अनुपमा ने जिस हिसाब से प्रेम और राही को समझाया बहुत अच्छे से, मगर जब उसको दिख गया कि ये समझने वाले नहीं है, खास करके प्रेम, तो यही होता है बच्चों के साथ, ऐसा ही करना चाहिए कि चाहे थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए मगर खुश रहिए और मिलते रहिए। यही होता है पेरेंट्स का फर्ज। कहां तक आप बच्चों को समझाते जाएंगे, जबरदस्ती अपने साथ रखते जाएंगे। तो बहुत अच्छा डिसीजन था अनुपमा का, एप्रिशिएबल। आपने भी किया, मैं भी करती हूँ। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और रेखा जी, आपको एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये आज पराग कोठारी
एक हद से ज़्यादा एक जैसे कहना चाहिए ना बेबस बाप नज़र आया है। वो चाहता है कि प्रेम किसी तरह से घर छोड़ के ना जाए। उधर प्रेम का गुस्सा तो जैसे लगा ना नाक की टिप पे रखा रहता है। बस मतलब ज़रा-सा उसको मौका मिलना चाहिए, गुस्सा करने का बहाना चाहिए। और अब ये तो राही को थोड़ा समझना भी चाहिए कि गुस्सा जो है प्रेम का स्वभाव है। वो कल को राही से कुछ गलती हो गई तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। और ये दोनों बातें कर रहे हैं प्रेम और राही, और अनुपमा ने सब कुछ सुन लिया है। और ये मोटी बा की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं, या उन्होंने किसी को दान में दे आई हैं वो। उन्होंने बस ये सोच लिया कि ये जो प्रेम अलग घर ले रहा है वो क्या कहते हैं राही और अनुपमा के भड़काने में आगे, बहकावे में आगे ले रहा है। उधर ये अनुपमा जो है इससे प्रेम से बातें कर रही है, और उसने बता दिया है कि मुझे इस तरह से उन्होंने मतलब अभी जो भी वो बात कर रहा है तो वो कहते हैं कि जब अनुपमा ने ये बोला है कि जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये सब बातें उसने मोटी बा ने सुन ली हैं, और वो ये मोटी बा ने जब सुन ली है तो फिर उन्होंने वही इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। तब तब प्रेम ने सच बताया है कि मैंने तो पराग कोठारी से ज़्यादा तो मैंने आप पर विश्वास किया था, और आपने क्या किया, उस पर उसका वो झूठी अपने मतलब उसका बीमारी का झूठा नाटक किया। तब भी ये मोटी बा की आंखें शर्म से झुकी नहीं है कि मतलब मेरा सच पकड़ा गया है, प्रेम को सब कुछ पता चल गया। ये सब बातें शाज में भी पता चल गई। लेकिन वो तो मेरे ख्याल में क्या ही मैं बोलूँ, बेशर्मी का शायद कोई बहुत बड़ा वाला फल खा के आई है। तभी नहीं तो कोई शर्मदार इंसान होता तो थोड़ा सा तो शर्मिंदा होता, पर नहीं, वो तो उनमें से है कि जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से पराग कोठारी ने ख्याति के सामने अपना दर्द बयां किया है, वो सीन थोड़ा इमोशनल करने वाला था। और ख्याति ने आज अपने दिल पर पत्थर रख के कैसे उसने प्रेम से बात की है, और वो ये तो वही जानती होगी। फिर भी उसने कोशिश तो करी कि किसी तरह से प्रेम घर आ जाए। लेकिन अब जो है, और जाते-जाते फिर ये मोटी बा राही और अनुपमा को ब्लेम करके चली गई, अगर आप लोग चाहते तो प्रेम घर आ सकता था। ये वो जो, क्योंकि मोटी बा को वही है ना, बोलने से पहले सोचती नहीं है। आज लेकिन बाकी का तो दिमाग कहाँ है कि वो हमें गोद ले ले पराग कोठारी। तो वो पता नहीं इनमें से किसी ने बोला है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, वो उसके लिए पराग कोठारी के लिए सजा बन जाओगी तुम। और ये अनुपमा और राही बातें कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है परीक्षा तो लेती है। तो राही ने कहा है कि मैं लड़ने के लिए, लेकिन मैं परीक्षाएं नहीं लड़ सकती, उनको नहीं वो कर सकती। तो अनुपमा ने उसको बहुत अच्छे से समझाया है राही को। कह रहा कि ससुराल में तुम्हें लड़ना तो अकेले ही लड़ना तो अकेले ही पड़ेगा। वहाँ मैं सिर्फ तुम्हें सहारा दे सकती हूँ, तुम्हारा सपोर्ट नहीं बन सकती, वो मतलब वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और जो भी उसने आज कहा, इधर फिर जब उसको अच्छे से समझाया है अनुपमा ने, इधर ख्याति का फ़ोन उसके पास आया है। और उससे पहले हाँ, प्रेम का ये कहना कि जो है लोग शादी में बेटियां विदा करते हैं, लेकिन आपके घर से बेटा विदा होगा।
मतलब ये है कि अब ये है कि प्रेम का जो कि शायद ये जो गलत फहमी है ये कब दूर होती है। और हाँ, ये मोटिवा शायद मतलब मोटिवा पूजा कर रही है तो वो किस उसने पराग कोठारी ने ये पूछा है कि वो ख्याति का, तो वो उसने कहा कि मंदिर गई है। उधर उसने राही को मंदिर में बुलाया, राही भी तो वो कहती है कि वो बताती है कि ये जो तुम्हें पता चला है ये पूरा सच नहीं है। और अभी देखते हैं कि कल में इसका सच का खुलासा हो पाता है या नहीं। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। मोटी बा की आंखें नहीं झुकी, सुजाता जी, सही कहा आपने। इतना बड़ा धोखा सबके सामने आ गया, सच पूरी तरह से नंगा हो गया उनका कि कैसे बीमारी का बहाना बना के प्रेम और राही को इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मगर फिर भी आंखें वैसी की वैसी रही, बल्कि आंखों ने और 1% ज्यादा इमोशन दिखाए, आंसू लाके, ताकि ये परिवार डरे कि मोटी बा वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। तो सही कहा, सच सामने आने के बाद भी आंखें नहीं झुकी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे रिव्यूज हमारी अनुपमा सीरियल के। अब देखते हैं आपने क्या कहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। सुनते हैं रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, वाह, कान्हा जी का लीला परम्पार लीला है। असली बेटे असली माँ के पास पहुंचा दिया है। जिस तरह उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों पौधार हाउस ज़रूर आ जाएंगे। जिस दिन पता चलेगा अरमान की शिवानी जी ही उस असली माँ है, जन्म देने वाली माँ है जो बहुत प्यार करती है, वो एक दिन ज़रूर पौधार मैंशन के अंदर लेके जाएगा वो। और दादी साहब का खैर नहीं, क्या तरकीब निकाला है अबीरा। उसको जैसे अनुपमा हर प्रश्न का एक सॉल्यूशन लगती है ना, आंसर या जवाब मिल लेके आती है, तो ये अबीरा भी ऐसे ही करती है। बहुत प्यारी है। और आर के भी कमाल है। वो रुकते रुकते रुक गया क्योंकि उसको पता चल गया है कि अरमान की असली माँ ही शिवानी है, पर बोला नहीं है क्योंकि उसको मान छीन जाएंगे, वो ऐसा ही सोच रहा है। समझती हूँ। और क्योंकि 10 साल अपने जुड़ गया, अपनी दिल अपनी वो माँ की तरह मानता है, माँ ही समझता है, माँ के लिए सब कुछ करता है एक बेटे के हैसियत से। अ, वाह क्या है आज भी। या दादी साहब, ये लड़की कभी मैं नाम से क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं बुलाती, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की। और दबीरा भी कमाल की है। दादी सा इतना सब कुछ करने के बाद भी अबीरा इतने ही सोचती है। वाह, हर कोई अबीरा की तरह बनना मुश्किल है, पर उनसे थोड़ा सीख सकते हैं। और तीसरी बात, फिर वही प्री कैप, मुझे जल्दी वो करेंगे, वो आ जाएंगे। और मुझे चारू और उसकी माँ मुझे बहुत प्यारी लग रही है। मुझे बहुत खुश है कि चारू की माँ पायल, सॉरी काजल, अ, जल्दी उस वो एक ही कर देगी अरमान और अभिरा को, अभिमान को। ये सब साइकोलॉजी सब चलाते रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पर खाना जी तो उनका अ, मतलब उनके मिलाप होने ही देंगे, ज़रूर होने देंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद है, उनके ऊपर जोड़ी बनाया है, तो सब हो जाएंगे ठीक। ज़्यादा कुछ दिखाए नहीं आज। मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा ड्रा किया है, पर मुझे वो खास सीन जब अरमान शिवानी को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं वो खुद उन्हें लेकर पौधा मैंशन लेके अंदर आएंगे। तब दादी साहब को तो बस उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, अभी माइनस में जा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। रेखा जी, आपको विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी और आप दोनों खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में आज यहाँ पे शिवानी अपनी कहानी बता रही है अबीरा को कि हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर हमारी खुशी को नजर लग रही है। यहाँ पे कावेरी पोद्दार जिंदा आदमी के श्राद्ध करने के लिए बैठी हुई है। सच में इन्हें रत्ती भर भी शर्म है, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया। और आज उन्हें वो सीन याद आ रहा है जब माधव जी शिवानी के साथ शादी करके इस घर में आए थे और उसका गृह प्रवेश नहीं होने दिया, बल्कि मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। और ये याद कर कर शिवानी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। यानी पुरानी कावेरी पोद्दार ने ऐसा क्या किया है शिवानी के साथ कि वो इतना डर जाती है कि बात करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन ये कैसी माँ है, जिस दिन शिवानी का सच सामने आएगा ना, माशा आप अपने बेटे के नजरों में तो गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन अरमान की नजरों में भी गिर जाएगी कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर किया। आज अरमान को वही एहसास याद आ रहा है जो अपनी माँ के साथ एक ही बार एहसास हुआ, उसके बाद वो एहसास उसे आज तक कभी नहीं हुआ। उसे तो अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं है, तो कौन से जन्म में अपना पाप धोएंगी कावेरी पोद्दार। माँ बेटे को अलग करके थोड़ी तो शर्म करती, आपको अपना बेटा चाहिए था इसलिए आपने इतनी घटिया हरकत की, एक छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। छी, कहीं जाके डूब मरिए आप। और मैं तो चाहती हूँ अब शिवानी का सच बहुत जल्दी सामने आए और इस कावेरी पोद्दार को अपने कर्मा रिटर्न मिले, उसके कर्मों की सजा मिले, और मिलेगी। ये सच तो बाहर जरूर आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन कावेरी जी को, माधव को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, और उससे भी बड़ी अरमान को जवाब देना भारी पड़ेगा कि उसकी माँ जिंदा थी फिर भी वो एक बेटा अपनी माँ का श्राद्ध कर रहा है। सच में मुझे कावेरी पे तो तरस आ रहा है कि कौन से रुमाल में या कौन से रूम में जाके अपना मुंह छुपाएंगी। और विद्या, तुम बेटा, कौन सा बेटा? ये बेटा जो तुम हर बार उसे सौतेला भी कहती हो और कीमत भी वसूल करती हो अपने बेटों की खुशी की। और तुम क्या बोलोगी कि मैं समझती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है जन्म देने वाली, तो मैं क्यों बुरा मानूंगी। आज विद्या की एक बात से तो ये पता चलता है कि उसने कुछ किया नहीं है शिवानी के साथ, जो किया है सिर्फ कावेरी ने किया है, वो भी अपने घर की नाक ऊंची रखने के लिए। लेकिन किसी अच्छी भली औरत को बीमार करना, उसे पागल करना, उसकी इस तरीके से टॉर्चर करना गलत है। कैसे कर सकती है कावेरी? और अब डर लग रहा है। और आज ही मैंने देखा है कि दादी माधव के कमरे में जाके शिवानी की फोटो जलाती है, वहीं पे आएगी अबीरा और वो फोटो जलती हुई बचाएगी, लेकिन चेहरा जल चुका होगा, चेहरा नहीं दिखेगा। यानी अब दादी साहब इतनी घटिया तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती है, सारे सबूत मिटाना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर जब कान्हा जी अपनी लीला पे आ जाए ना, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। अगर ये सच बाहर लाना है तो लाएंगे। और अबीरा ने तो ये भी अरमान से कह दिया है कि वो आरके से प्यार नहीं करती है, और उसका प्रपोज जो किया था उसने रिजेक्ट कर दिया, और अरमान को मारती भी है। और वो ड्रेस रहेंगे येलो कलर के उनके, शायद शादी का दिन का है वो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग अरमान और अबीरा की खत्म होगी। और अब ये सच कब तक बाहर आता है कि अरमान की माँ जिंदा है, वो देखना है। और कल भी विद्या, तुम इतनी घटिया और इतनी नीचे गिर गई हो कि तुम्हें उस वक्त वो सारी बातें याद आ रही है कि तुम जेल किस तरह से पहुंची, अबीरा की वजह से तुम्हें बेइज्जती सहनी पड़ी, इसलिए तुम उसके सर में पीन चुभो रही हो, और वो भी इतनी नफरत से।
अरे बाप रे! ये सब कुछ मीनू चाची ने नोटिस किया। उसे दर्द हो रहा था फिर भी वो हुप तक नहीं किया है अबीरा ने, दर्द सहती रही। जब कहा उसने अबीरा ने कि हो गई पिन, तब जाके मैडम को होश आया। और सच में विद्या से तो ऐसी इसी तरीके की उम्मीद कर सकते हैं हम, जो इतना गिर चुकी है कि उसे सिर्फ अबीरा अब गिरी हुई लड़की ही दिखती है। जिस तरीके से आज अबीरा ने हरके से कहा कि अरमान की माँ जिंदा है और मेरी बात नहीं सुनता है, और जिस तरीके से आर के लड़की बनकर आया और सारी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए अबीरा ने कहा, लेकिन पासवर्ड नहीं खुला दादी सा के मोबाइल का। लेकिन क्या बात है, साक्षात गुंडा ही वहां पे आ गया। आज बता भी देता, अगर ये लोग थोड़े इमोशनल नहीं होते ना तो आज वो नाम भी बता देता, लेकिन वो धक्का मार के भागता है और वो गेट गलती से अबीरा के सर में लगता है, इसलिए उसे चोट लगती है। अरमान भी हॉस्पिटल पहुंचता है किसी काम की वजह से। तब वो छोटा बच्चा कहता है कि जब तक भैया नहीं आ जाते तब तक हम घर नहीं जा सकते। तब अरमान शिवानी को हाथ पकड़ता है और वो बच्चे को भी समझाता है और उसको कहता है कि मैं आपके घर छोड़ दूंगा और मैं बता दूंगा आरके को कि मैं उसकी माँ को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो सीन भी बहुत अच्छा था। जब भी माँ बेटे का हाथों का टच होता है तो अरमान और शिवानी दोनों को कुछ महसूस होता है, लेकिन पता ही नहीं है दोनों को कि ये दोनों माँ बेटे हैं। वो सीन बहुत ही इमोशनल था। और आरके, तुम ये बार बार एक्स पति बोलना बंद करो, और अबीरा तुम भी कुछ डांटो कि अभी वो करंट पति है, एक्स पति होना बाकी है। लेकिन हाँ, आरके जिस तरीके से अबीरा की मदद कर रहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आगे फिर से इस गुंडे को पकड़ेंगे और तब जाके पता चलेगा कि अरमान की माँ जिंदा है। कावेरी और विद्या दोनों को उनके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभीरा जो है उसके अरमान की माँ से बात कर रही है, और वो जैसे ही वो उससे पूछती है उसके अरमान के पिता का नाम, तो वो उसको कुछ पैनिक अटैक आ जाता है और वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। और वो और उससे पहले ये भी दिखाया है इधर ये कावेरी पुत्र को फ्लैशबैक आ रहा है कि और उधर शिवानी को भी, कि कैसे उन्होंने जो है शिवानी को घर में आने से मना कर दिया था। और ये सब बातें वो और वो ये सब अरमान जब कह रहा है कि मेरे को ये याद नहीं है माँ का चेहरा, लेकिन मैं उन्हें मिस करता हूँ। इतने में वहाँ पे विद्या भी आई है, तो वो उसको सॉरी बोलता है। और वो अभी तो विद्या ये कह रही है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन वो कितनी बुरी है ये अभीरा और हम लोग जानते हैं। और अभी तो खैर अभी अरमान के आंखों पर तो विद्या के प्यार की पट्टी बंधी हुई है कि वो या एहसान की, प्यार तो नहीं कह सकते, उसके एहसान की पट्टी बंधी हुई है। और जब उसने ये कहा है विद्या ने कि जो औरत इस दुनिया में नहीं है, मैं उसको जो भी उसने बोला है और मैं उससे इनसिक्योर क्यों फील करूँगी। अभी तो पता चलने दो कि शिवानी जिंदा है। और इधर ये आज हाँ, ये आरके का थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग तो ज़रूर थी। किसी तरह से ये कि कावेरी पोद्दार के फ़ोन से ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या है जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और इधर ये अरमान जब उसका शिवानी का श्राद्ध हो गया है, तो पंडित ने कहा है कि उसको गरीबों को खाना वाना खिला देना। तो शायद पता नहीं किस वजह से वो हॉस्पिटल गया है, जहाँ पर ये शिवानी और जो उसका आरके का पड़ोसी है बिट्टू, तो वो वहाँ पर है। वो कह रहा है कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन आज जिस तरह से शिवानी ने अरमान को ये बात समझाई है कि तू इतना गुस्सा क्यों करता है,
और गुस्सा और तेरे रिश्ते और ये सारे सबको खा जाएगा। तो बिल्कुल उसने तो अनजाने में ही अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभा दिया। लेकिन विद्या तो खैर जानबूझकर ये अरमान को ब्लैकमेल इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाती है। मैंने तुझे पाला था। इतना एहसान तो खैर नहीं दिखाना चाहिए उसको। और इतने एहसान और जो है अब तो कितनी तो उसको पालने की कीमत वसूल कर चुकी है विद्या। अब और कितनी कीमत वसूल करेगी और कितना नीचे गिरेगी। अब तो सिर्फ हमें तो ये देखना है कि ये शिवानी का सच इनके सामने कब आता है। और ये कावेरी पोद्दार का जब ये सच सामने आएगा तो माधव जी का क्या रिएक्शन होगा और वो क्या फैसला लेंगे, वो देखने वाला है। तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये शिवानी का सच सामने आ जाए तो और तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आरके को टेलर बना के ली गई है और जिस तरह किसी तरह से उसके फ़ोन का वो फ़ोन से पता चल जाए। इतने में उसी जो कावेरी पोद्दार को ब्लैकमेल कर रहा है उसका मैसेज आया है। और ये अभीरा और आरके ने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा है कि अरमान की माँ का सच हमें हुआ है और मेरे को पता है, तो आरके के हाथ से उसका वो कॉलर छूट गया है और वो भागा है। तो उसके अभीरा के गेट से चोट लग गई है। रिकैप खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी और सुजाता जी आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। और सही है, आजकल बहुत ज्यादा शिवानी का ट्रैक सामने आने की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। दादी सा की मुश्किल बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर इसके बीच में अभीर और अभीरा दोनों अपने अपनी जगह पे अपने अपने प्यार के लिए लड़ भी रहे हैं। तो बढ़िया सा रिव्यूज हैं आपके, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.